नाम में आप सबको मेरा प्रेमी सलाम। ऐसा और एक सुंदर परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, एक दिन, एक सुबह स्तुति आराधना के साथ प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए हम सबका जीवन में परमेश्वर ने और एक बार अवसर दिया। प्रभु की नाम की महिमा हो जाए। आइए हम अभी परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखें बंद करें, सर झुकाए। प्रेमी दयालु परमेश्वर प्रभु जी, इस सुबह के समय और एक बार पिता आपके चरणों में हम आते हैं। प्रभु जी, पिछले एक हफ्ता पूरा प्रभु हम सबको आपने संभाल रखा, सुरक्षित रखा, हम धन्यवाद करते हैं। और एक बार प्रभु जी हमारे शरीर प्राण आत्मा को आपका हाथ पे सौंपते हैं। जाने से हमारा जीवन में हमने किया हुआ हर एक पापों को और एक बार क्षमा कर यीशु मसीह का लहू से हम सबको धो के पवित्र कर। परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु आपकी उपस्थिति को चाहता है सारे बातों में। प्रभु जी हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा की कंट्रोल होने के लिए, नियंत्रण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने आप को आपका हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी आपने दिया हुआ वचन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। उस वचन से बात करने के लिए मुझे आपकी कृपा और सामर्थ चाहिए, आपकी अभिषेक चाहिए। प्रभु आप हमसे बात कर। प्रभु जी सुनने वालों को हृदयों को छू ले, हृदयों को खोल। प्रभु जी जो वचन उनके जीवन में आशीष और अनुग्रह का कारण बनने के लिए, वो सारे बातों में परमेश्वर की महिमा होने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन। 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 आइए परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। आज सुबह जो वचन परमेश्वर ने दिया है उस वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 39 चैप्टर, उसकी 1 से लेके 7 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति के पुस्तक उसकी 39 अध्याय, उसकी 1 से लेके 7 तक मैं पढ़ना चाहता हूं। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंग रक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उससे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। हालेलुया। इस वचन आप लोगों के लिए सुपरिचित है, मसीह लोगों के लिए सुपरिचित वचन है। सब लोग इस वचन को जानता है। आज मैं आपसे बोलता हूं, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर इसके द्वारा, इस वचनों के द्वारा एक संदेश मुझे दिया है। हालेलुया। वो मैं आपके बीच में हालेलुया बता सकूं, प्रचार कर सकूं।
हालेलुया। प्रभु की कृपा, परमेश्वर की कृपा हमारे बीच में होना चाहिए। हालेलुया। आपने इस वचन को सुना, आज सुबह मैंने पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें दो लोगों का दृष्टि के बारे में बताता है। एक यूसुफ की स्वामी पोतीफर, दूसरा उसकी पत्नी के दृष्टि। दोनों लोग यूसुफ के ऊपर दृष्टि किया है। हालेलुया। उस वचन को और एक बार पढ़ेंगे। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथों से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। किसकी? हालेलुया, पोतीफर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। हालेलुया। दूसरा दृष्टि है, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के ऊपर एक दृष्टि लगी है, नजर लगी है। हालेलुया। उसकी स्वामी के नजर, हालेलुया, अच्छा नजर था। इसलिए स्वामी यूसुफ के लिए, हालेलुया, एक अच्छा बातों को सोचा है। लेकिन उसकी पत्नी के नजर बुरा था, बुरा विचार से वो नजर लगाया यूसुफ के ऊपर। हालेलुया। इसलिए उसकी पत्नी ने यूसुफ को बोला, मेरे साथ सो जा। हालेलुया। उसका नजर लगने के कारण, हालेलुया, यूसुफ की पोतीफर की पत्नी के, हालेलुया, यूसुफ के ऊपर नजर लगने के कारण, हालेलुया, उसको ऐसा लगा इसको एक बार छूना है। हालेलुया। नजर लगने के कारण, हालेलुया, उसको मन में ऐसे विचार आया, इसके साथ बैठना है। हालेलुया। उसकी नजर लगने के कारण, हालेलुया, उसकी पत्नी को लगा यूसुफ के साथ एक बार मुझे सोना है। हालेलुया। नजर, हालेलुया, बहुत गंभीर विषय है। मसीह जीवन में नजर को, आंख को, हालेलुया, बड़ी सावधानी से यदि नहीं रखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। कई लोग की नजर अलग अलग रीति से, तरीका से लोग हमें देखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम केवल हम नहीं अपने आप को देखते हैं, हमारी घर में रहने वाला माँ बाप, भाई बहन लोग मुझे और आपको देखते हैं। हालेलुया। समाज में हमसे प्रेम करने वाला, हालेलुया, हमें देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा सोच के साथ हमें देखने वाला लोग है, ऐसा नजर भी हमारे ऊपर पड़ता है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, हमारे बुराई को चाहने वाला ऐसा नजर भी हमारे ऊपर लगता है। हालेलुया। जेलसियों के साथ देखने वालों की नजर भी हमारी ऊपर, हालेलुया, लगता है। हमारी बढ़ोतरी को, हालेलुया, लोग देखते हैं। हालेलुया। हमारी आने जाने को, हालेलुया, लोग देखते हैं। हालेलुया। हम जो विजय पाते हैं मसीह जीवन में, हम जो विजय पाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हालेलुया, उसके ऊपर नजर लगाने वाला एक, हालेलुया, नजर भी है। हालेलुया। उस विजय को नापसंद करने वाला एक दृष्टि भी हमारे पीछे है। हालेलुया, आमीन।
अच्छा बात चाहते हुए हमारी ऊपर दृष्टि करने वाला एक नजर है। हम नाश होना चाहिए, इसको मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। हमारी नाश देखना चाहता है, ऐसा दृष्टि भी हमारे ऊपर लगता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कई लोग चाहता है हम आगे बढ़े, हालेलुया, ऐसा भी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ता है। कई ऐसा लोग चाहता है ये आगे ना बढ़े, ये नाश हो जाए, ये खत्म हो जाए, ऐसा दृष्टि भी हमारे ऊपर हालेलुया लगता है। हालेलुया, मसीह जीवन में हालेलुया हम जब आगे बढ़ते हैं, हालेलुया, हमारी वो आगे जो बढ़ते हैं उसको भी देखने वाला एक नजर है। हम जो आराधना करते हैं परमेश्वर को, हालेलुया, वो नापसंद करने वाला एक नजर हमको देखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की सेवा हम करते हैं, वो नापसंद करने वाला एक दृष्टि हमारे पीछे लगे रहते हैं। हम जो सुसमाचार बोलते हैं, लोगों को परमेश्वर की वचन को सुनाता है, वो नापसंद करने वाला एक दृष्टि हमारे पीछे लगे रहते हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, वो प्रार्थना के द्वारा कई लोग हालेलुया शैतान की जाल से बच जाता है। वो नापसंद करने वाला एक दृष्टि हालेलुया हमारे पीछे लगे रहते हैं। हमें हमारी ऊपर किस नजर लगना है, उसकी असर हमारी जीवन में होना है नहीं होना है, ये हम डिसाइड कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, ये हम डिसाइड कर सकता है। हालेलुया, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए रुकावट डालने वाला, मसीह जीवन को कदम करने के लिए हालेलुया जाल बनाकर, हालेलुया, हर दिन मुझे और आपको देखने वाला, हालेलुया, एक नजर शैतान की एक नजर हालेलुया हमारे पीछे है। ये बातों को हमें नहीं भूलना है। हालेलुया, वो नहीं चाहता है हम आगे बढ़े, वो नहीं चाहता है हालेलुया, हालेलुया, हम प्रभु में आगे बढ़े। लेकिन एक बात मैं आपको आज सुबह के समय बताना चाहता हूं, पृथ्वी को नींव डालने से पहले मैं और आप मां की कोख में उल्पन होने से पहले इस पृथ्वी के लोग, हमारे चारों ओर चलने वाला लोग, रहने वाला लोग, मुझे और आपको देखने से पहले एक स्वर्गीय नजर मेरे और आपके ऊपर लगा है। इसलिए आज हम स्थिर रहते हैं। हालेलुया, शैतान कई प्रकार की बुरा नजर डाले, हालेलुया, लेकिन हालेलुया शैतान के भी नजर में आने से पहले, पृथ्वी को नींव डालने से पहले, मां की कोख के अंदर हम उल्पन होने से पहले, हमारी मां बाप कौन होना चाहिए और डिसाइड होने से पहले, हालेलुया, एक नजर मेरे और आपके ऊपर लगा है। हालेलुया, उसने मुझे और आपके लिए कई योजना बनाकर इस पृथ्वी में लेकर आया है। हालेलुया, वो नजर है स्वर्गीय परमेश्वर की नजर। वो कभी हम नाश होना नहीं चाहता है। हालेलुया, कभी हम नष्ट होना नहीं चाहता है। हालेलुया, 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 वो हमेशा हमारी अनुग्रह, हमारी खुशी, हमारी आनंद को चाहता है। हालेलुया, उस नजर को हमें ग्रहण करना है, उस नजर को हमें ग्रहण करना है। हालेलुया, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर क्यों नजर लगाया? कुछ तो कारण होगा। पोतीफर की घर पे कई सारे काम करने वाला नौकर थे।
उसमें से एक था यूसुफ। हालेलुया। घर की काम करने वाला, हालेलुया, घर की सर्वेंट थे वो। कहीं दूसरे ऐसा सर्वेंटों में से एक था, लेकिन बाकी कोई सर्वेंट के ऊपर उसकी पत्नी के नजर नहीं लगा। हालेलुया। यूसुफ के ऊपर उसकी नजर लग गया। कारण क्या है? हालेलुया। उस घर में, हालेलुया, पोतीफर है। हालेलुया। उसकी पत्नी है, शादीशुदा है वो। हालेलुया। उस पत्नी को एक हस्बैंड भी है। हालेलुया। उसके बाद एक अन्य पुरुष के ऊपर उसकी नजर नहीं लगना चाहिए था। हालेलुया। फिर भी कई सारे सेवक उसकी घर पे थे। हालेलुया। हालेलुया। तो उनके किसी के भी ऊपर, हालेलुया, ये पोतीफर की पत्नी का नजर नहीं लगा, यूसुफ के ऊपर लगा है। हालेलुया। कारण क्या है? जो पोतीफर के ऊपर और हालेलुया उस घर पे जो दूसरे जो सर्वेंट है, हालेलुया, उसी लोगों के भी ऊपर जो नहीं था, हालेलुया, ऐसा एक विशेष बात यूसुफ के ऊपर था, इसलिए उसकी पत्नी के नजर, हालेलुया, यूसुफ के ऊपर लगा। हालेलुया। वो विशेष बात क्या है? हालेलुया। वो विशेष बात क्या है? उसको जो आकर्षित किया यूसुफ के ऊपर, हालेलुया, वो विशेष बात क्या है? लिखा है 7वां वचन में लिखा है, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। सुंदर और रूपवान था। हालेलुया। सुंदर और रूपवान था। हालेलुया। क्या है यूसुफ को सुंदर और रूपवान बनाने वाला बात क्या है? हालेलुया। वो एक जवान था, इसलिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या यूसुफ अपने अच्छा हेयर स्टाइल रखता था, इसलिए? हालेलुया। यूसुफ ने अच्छा टाटू लगाया, इसलिए है क्या? नहीं है तो वो अच्छा कपड़ा पहनकर टिप-टॉप रहता था, इसलिए उसके ऊपर नजर लगाया क्या? नहीं है तो वो जिम में जाकर अच्छा अट्ठा-कट्टा बॉडी बना कर रखा था, इसलिए है क्या? नहीं, इसलिए नहीं। स्वर्गीय परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर था। हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर की अभिषेक उसके ऊपर था। हालेलुया। जो साधारण लोगों में नहीं है, जो उस घर के अंदर रहने वाला दूसरे सर्वेंटों के ऊपर नहीं है। हालेलुया। उस पत्नी के पति पोतीफर के ऊपर नहीं है। हालेलुया। ऐसा एक असाधारण कृपा यूसुफ के ऊपर था। हालेलुया। उसको रूपवान बनाने वाला, सुंदरता बनाने वाला, हालेलुया, हालेलुया, बात यह है कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे, परमेश्वर की भय मानते थे। हालेलुया। परमेश्वर की, हालेलुया, इच्छा के अनुसार वो चलते थे। हालेलुया। प्रभु की वचन के आधार पर वो चलते थे। आज क्या है? आज का दिन क्या? ये बात हमें समझना है प्यारो। हालेलुया। हमें सुंदरता बनाने वाला हमारी हेयर स्टाइल नहीं है। बाल गिर गए तो क्या करेंगे? हालेलुया। विग लगा के हेयर स्टाइल बनाएगा। हालेलुया। लिपस्टिक लगाकर, हालेलुया, अपने चेहरा को, हालेलुया, मेकअप क्रीम लगाकर हम सुंदर करने के लिए कोशिश करते हैं। हालेलुया। नेल पॉलिश लगाकर, हालेलुया, हालेलुया, नेल को मनोहर बनाना चाहते हैं। हालेलुया। दूसरे को आकर्षित करने वाला कपड़ा पहनकर, हालेलुया, हमारी शरीर के कई भागों को दिखाने लायक, हालेलुया,
कपड़ा पहनकर दूसरे के नजर की आकर्षित हालेलुया हम कराना चाहता है। हालेलुया, ये बात यूसुफ के जीवन में नहीं था। हालेलुया, कई लोग हमारे बीच में ऐसे इसी प्रकार की रीति से अपने शरीर को सुंदरता बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया, मुझे और आपको परमेश्वर की वचन हालेलुया सुंदर बनाता है। हालेलुया प्यारो, हालेलुया, मुझे और आपको परमेश्वर की वचन सुंदर बनाता है। यदि हमारी अंदर प्रभु की वचन है, हालेलुया, यदि हम परमेश्वर की वचन की आधार पर चलता है, हम एक सुंदर व्यक्ति बनेंगे। इस दुनिया की चीजों से सुंदरता नहीं बना सकता। अच्छा मेकअप लगाकर, बाल कलर कर कर, काला कर कर, चेहरा में अच्छा मेकअप लगाकर, हालेलुया, उस व्यक्ति, ऐसा एक व्यक्ति रोड में चलने निकला। हालेलुया, रोड पे चलने निकला। हालेलुया, अचानक एक बारिश गिरा। क्या हाल होगा? हालेलुया, उसकी असलियत को, उसकी असली स्वरूप को दुनिया देखेगा। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की वचन की आधार पर जिस व्यक्ति के रूप, जिस व्यक्ति के स्वरूप, जिस व्यक्ति के स्वभाव, जिस व्यक्ति के चाल चलन सुंदर बनता है, हालेलुया, कितना भी बड़ा बारिश गिरे उसके ऊपर, कितना भी बड़ा धूप लगे उसके ऊपर, हालेलुया, उसकी रूप विकृत नहीं होता है। हालेलुया, वो सुंदरता में ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमारी जीवन को सुंदरता, हालेलुया, परमेश्वर की वचन, हालेलुया, बनाता है। और एक बात हम सोचेंगे, यदि यूसुफ एक दारू पीने वाला व्यक्ति हो, यदि यूसुफ दिन भर तंबाकू मावा कुड़कर मुंह में डालकर चबा के थूक के चलने वाला व्यक्ति हो, यदि यूसुफ दिन भर मोबाइल में चैटिंग करते हुए वीडियो देख के बैठने वाला व्यक्ति हो, तो पोतीफर की पत्नी की नजर उसके ऊपर नहीं लगेगा। हालेलुया, दिन भर दारू पी के नशा में रहने वाला व्यक्ति अगर हो, या मुंह में तंबाकू डालकर चबाकर थूक के रहने वाला व्यक्ति हो, ऐसा स्वभाव अगर यूसुफ के अंदर होता है, तो पोतीफर की पत्नी की नजर यूसुफ के ऊपर नहीं लगता है। हालेलुया, उसको सुंदर बनाने वाला, उसको रूप गुण देने वाला, हालेलुया, उसको जो बनाया है परमेश्वर की वचन है। हालेलुया, हमें डिसाइड करना है हमें क्या पहनना है। वचन में लिखा है तुम्हें क्या पहनना है। वचन में लिखा है मुझे और आपको क्या खाना है। वचन में लिखा है कैसे हमारी व्यवहार होना है। हालेलुया, वचन में लिखा है कैसे हमारी चाल चलन होना है। आमीन। मुझे और आपको गिराने वाला, हालेलुया, परमेश्वर की संतान है कर पुकारने के लिए अधिकार पाया हुआ, मुझे और आपको गिराने वाला, स्वर्गीय आशीषों को हमारे हाथों से छीनकर, हालेलुया, केवल एक साधारण व्यक्ति बनाकर गिराने वाला एक अंधकार की नजर मेरे और आपका पीछे है। इस बातों को बहुत गंभीरता से मुझे और आपको समझना है। हालेलुया, हालेलुया, ये सारे दृष्टि जो शैतान मेरे और आपके ऊपर जो लगाता है, इस दृष्टि के ऊपर जय पाने का एक सामर्थ्य, एक शक्ति मुझे और आपको परमेश्वर दे चुका है। लेकिन हम नहीं जानता है,
हम आज भी हालेलुया जहां से परमेश्वर ने मुझे और आपको उठाया, उस दुनिया की लोगों की साथ में संगति करके 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 उसकी चाल चलन वापस हमारे जीवन में आने के बाद हमारा भी दृष्टि बदल गई। हमें परमेश्वर की चेहरा की ओर देखना था, लेकिन मैं और आप, हमारे कई लोग, हमारी दृष्टि बदलने के कारण हमारी दृष्टि और कहीं चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, क्या है, जवान हो जवानी हो, हालेलुया, जब दूसरे से बात करते हैं हमारी नजर उसकी चेहरा पर होना चाहिए, उसकी चेहरा पर होना चाहिए, शरीर की अन्य भागों में नहीं। हमारी नजर उसकी चेहरा पर, उसकी नजर में लगाकर हम बात करना चाहिए। यदि हालेलुया वहां से नजर हट जाता है, जो नहीं देखना वो देखेंगे, दिमाग में हालेलुया सोच विचार करेंगे, हालेलुया हम गिर जाएगा, हालेलुया। और उसकी 8वां वचन हम पढ़ेंगे, हालेलुया 7 का वचन। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसकी स्वामी के पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है। क्या किया? आमंत्रण को स्वीकार किया। क्या उसकी पत्नी के आमंत्रण को स्वीकार किया? क्या उस वचन आपको मालूम है, ये एक दिन में नहीं, कई दिन से यूसुफ को प्रलोभन दे रहे, आजा एक बार, कुछ नहीं होता है, हालेलुया। अरे परमेश्वर गलती को माफ कर देगा यार, हालेलुया, प्रभु दयालु है, हालेलुया, एक बार में कुछ नहीं होता है, हालेलुया, कोई नहीं देख रहा है, एक बार पी लो, हालेलुया, अरे अंधेरा है, कोई नहीं देखेगा, एक बार आजा, हालेलुया। उसी प्रकार उस स्त्री ने यूसुफ को कई दिन प्रोत्साहित किया, मतलब उसको, उसका पीछे लगा, एक बार आ जाओ, एक बार सो जाओ मेरे साथ, बोलकर कई दिन। लेकिन हालेलुया यूसुफ ने उसकी आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है। उसने बोला, नहीं, मैं नहीं कर सकता, हालेलुया। उसके नीचे और पढ़ेंगे, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, हालेलुया। उसके नीचे लिखा है, मुझसे कुछ नहीं रेख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसा बड़ी दुष्ट रह करके परमेश्वर की अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। यूसुफ का यह विषय है, पाप करके मैं परमेश्वर की सामने अपराधी क्यों बनूं? प्यारो, हम में से कितने लोग ऐसा दृढ़ता के साथ रहता है, मैं पाप करके परमेश्वर की सामने दोषी क्यों बनूं? मौका मिलने से कई बार हम पलट गई, हालेलुया। चांस मिले कई बार हम टेस्ट चख चुकी है, आज भी चख रहा है, हालेलुया। कई हम सोचते हैं कोई नहीं देखा रे, पत्नी नहीं देखा, पति नहीं देखा, बच्चे लोग नहीं देखा, माँ बाप नहीं देखा, लेकिन स्वर्गीय नजर आपके ऊपर है, जिसने नींव डालने से पहले, पृथ्वी के ऊपर नींव डालने से पहले, मां की कोख में उत्पन्न होने से पहले, दुनिया के लोग की नजर में आने से पहले आपको देखा हुआ, उसकी योजना के अनुसार इस पृथ्वी में आपको भेजा हुआ, अभी भी इस पृथ्वी में रहने के लिए अनुमति दिया हुआ, एक नजर स्वर्ग से अभी भी आपको देख रहा है। रिमना वैडव शंधने रीग प्रौढ़िया रेगंदना रेगडे, हालेलुया।
यूसुफ ने उसकी आमंत्रण को अंगीकार नहीं किया। नहीं, मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारी आत्मा से बात करता है। प्रभु एक व्यक्ति से बात करता है, उसकी आत्मा से बात करता है। शैतान किसी व्यक्ति से यदि बात करता है, उसकी मन से बात करता है, उसकी मन को। हालेलुया, उसकी मन को। और हम स्वयं जो विचार लाता है, हमारी मन में लाता है। ये तीन बात यदि हम समझे, हालेलुया, हमें कोई भी गिरा नहीं पाएगा। ये तीनों बात, और एक बार मैं बोलूंगा, परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारी आत्मा के साथ बात करता है। शैतान हमसे बात करता है, हमारी मन से गलत विचार हमारी मन में डालता है, गलत लालच हमारी मन में डालता है, गुस्सा हमारे मन में डालता है। शैतान मन से बात करता है और हम स्वयं कल्पना यह बनाता है, हालेलुया, हमारी मन में बनाता है। हालेलुया। कई लोग बोलता है परमेश्वर मुझसे बात किया, मन की विचार है। हालेलुया। मैं नहीं बोलता परमेश्वर बात नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर बात करता है, वो आपकी आत्मा के साथ बात करता है। हालेलुया। इसलिए बोलता है पवित्र आत्मा पाओ। जब पवित्र आत्मा आएगा, सारे सच्चाई में वो आपको चलाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा पाने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है। पवित्र आत्मा पाने के लिए उत्साह नहीं है। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा को नहीं पाया है, डायरी में लिख लो, आज भी आपको शैतान चला रहा है। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा को पाया है, हालेलुया, अपने डायरी में लिख लो, सारे सच्चाई में परमेश्वर की आत्मा आपको चलाएगा, जब आप उसकी बातों को अंगीकार करें। हालेलुया। जो व्यक्ति आत्मा नहीं पाया, वो शैतान की बरहावट में, बर्मा में गिर जाएगा। हालेलुया। अपने आप को हमें बचा कर रखना है। हालेलुया। सारे बातों प्रभु देख लेगा, प्रभु संभाल लेगा बोलकर, हालेलुया, मूर्ख ना बनो। सब कुछ प्रभु देखेगा, तो नौकरी भी मत करो। हालेलुया। घर भी ना चलाओ। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर देखेगा बोलकर ऐसा नहीं बैठना है। हम अपने आप को संभाल कर रखना है। हालेलुया। गिराने वाला बात क्या है? आंख की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, धन कमाने का, हालेलुया, इच्छा, हालेलुया, हालेलुया, इस दुनिया की लालच। देखो, वो जैसा चलता है वैसा मुझे भी चलता। इसी बातों पर फंस कर कई लोग गिर गया है। हालेलुया, हालेलुया। जो गिरा है, जितने लोग मसीह में आने के बाद जो गिरा है, उसको गिरने के लिए नहीं, परमेश्वर उसको गिरने के लिए नहीं खड़ा किया था, उसको विजय पाने के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया था। लेकिन उसकी जीवन में, उसकी नजर की अभिलाषा में वो फंस गई। धन धन धन, पैसा पैसा पैसा, पूरे दिन पैसा का विचार में वो फंस गई। हालेलुया। दुनिया को चीजों की लालच में वो फंस गई। केवल अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, इसी विचार, दुनिया की विचार में फंस गई। लेकिन हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की एक उद्देश्य था। हालेलुया। लेकिन शैतान उसको गिराया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या गिरने के बाद, हालेलुया, उस व्यक्ति का हाल क्या हो? यूसुफ को पोतीफर ने अपने घर के सारे बातों को पोतीफर ने उसके हाथ में दे दिया, उसको पत्नी को छोड़कर। जो कुछ वो कर सकता था,
सब कुछ दे दिया। जब पोतीफर उस घर पे आ रहे, हालेलुया, तब यूसुफ ने उसकी पत्नी के साथ कुकर्म करते हुए, हालेलुया, उसकी स्वामी यदि देखते हैं तो उस स्वामी के हृदय के विचार क्या होगा? सोचो, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया, विश्वास योग्य है कर कर देख कर सब कुछ उसके हाथ में दिया है। वचन में लिखा है कि पत्नी को छोड़कर। इसी प्रकार एदन वाटिका की ओर में आपको ध्यान लेके जा रहा था। एदन वाटिका के बीच में एक वृक्ष को छोड़कर सब कुछ आदम और हव्वा को परमेश्वर ने दिया था। एक ही वृक्ष, हालेलुया, उसको परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन हव्वा को शैतान ने चातुराई से फंसाया। ये शैतान एक आदमी को फंसाने के लिए एक दिन में नहीं होता। जो आत्मा में आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला की पास शैतान नहीं आ सकता है, ये सच है। लेकिन वो नजर लगाता है, एक बार आता है, योजना बनाता है। जैसे यूसुफ ने बोला नहीं कर सकता है मैं, गेट आउट, हो गया। वो दूसरे दिन दूसरा योजना लेके आता है। जब शैतान काम करने लगता है वो छुट्टी नहीं लेता है भाई, हालेलुया। जब शैतान काम करने के लिए, हालेलुया, डिसाइड करता है इसको मुझे बरमाना है, इसको मुझे गिराना है, वो बीच में छुट्टी नहीं लेता। हम में से कई लोग छुट्टी लेके आराम करते हैं, बैठते हैं, लेकिन शैतान छुट्टी नहीं लेता है, हालेलुया। वो प्रतिदिन आता है, नजर लगाता है, इसको मैं कैसे बरमाऊं। एक योजना बनाया, आपने गेट आउट मारा, दूसरा योजना लेकर आएगा, दूसरा योजना बनाएगा, आपने गेट आउट मारा, तीसरा, हालेलुया, हालेलुया। एक हफ्ता आएगा, एक महीना आएगा, पूरा साल भर, हालेलुया, हालेलुया। ये अभिषिक्त के पीछे परमेश्वर की कृपा जिसके ऊपर है, उसके पीछे शैतान लगे रहता है, कैसे भी गिरा। आमीन। समय खत्म होने जा रहे हैं। एदन वाटिका में भी यही हुआ, हव्वा के पीछे शैतान लगा। ऐसा बातों को पूछा, सच में परमेश्वर ने बोला है कि ये नहीं करना है? अरे खा लो, तुम भी परमेश्वर जैसा बनोगे, तुम्हें दिखेगा। हालेलुया। हव्वा ने देखा ये फल देखने में सुंदर है, नजर देखो हव्वा का, हालेलुया, देखा देखने में सुंदर है, मन में विचार उत्पन्न हुआ, तोड़कर खाया। परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया हुआ आदम और हव्वा एदन वाटिका में गिर गया, लेकिन उसकी पीढ़ी से, हालेलुया, आदम और हव्वा की उसी पीढ़ी से, हालेलुया, एक यूसुफ उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। वो बोलता है मैं नहीं खा सकता, रिबाडबा शंदना रगने, रिबाला बाला 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 बा शब्दरगडगरगना। हालेलुया। दुनिया की पहले इंसान को शैतान ने चातुराई से गिराया, लेकिन उसी, हालेलुया, आदम और हव्वा से उत्पन्न हुआ उसी के पीढ़ी में एक बोल रहा है मैं परमेश्वर की बातों को मानूंगा, शैतान तेरे बातों को मैं नहीं मानूंगा। हालेलुया। उससे बढ़कर, हालेलुया, यूसुफ की, दावीद के संतान की, उसकी पीढ़ी में और एक जन्म हुआ, वो यीशु है। सारे शैतान की योजना के ऊपर कालवरी क्रूस पर जय पाया। अडमनगडगरगनियाधने रिबा बाबा बाबा शेखराबासिया रगनगडदिया। हालेलुया। उस यीशु की आत्मा, उस यीशु की कृपा पाया हुआ मुझे और आपके ऊपर उस शैतान की नजरें जो आदिम पुरुष और आदिम स्त्री को चतुराई से, परमेश्वर की उपस्थिति से उसने अलग किया है, तो आज मुझे और आपको उस परमेश्वर की उपस्थिति से कैसा भी करके गिराने के लिए, हटाने के लिए वो नजर लगा कर रखा है। इस बातों को ना भूलना।
अतमना हमदना वैडव प्रौढ़िया रेगाधरे। बपतिस्मा के द्वारा उससे पहले मैं और आप एक साधारण व्यक्ति था, इस दुनिया की लोगों जैसे वैसे थे, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास किया, ग्रहण किया, मान लिया यीशु ही खुदा है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद आप एक असाधारण व्यक्ति बन गया, स्वर्गीय आशीष की वारिसदार बन गया है, परमेश्वर की पुत्र है करके कहलाने के लिए अधिकार पाया है। परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर है, प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है। साथ में मुझे और आपको उस कृपा दृष्टि से हालेलुया हटाने के लिए, गिराने के लिए पीछे चलने वाला, हर दिन योजना बनाकर पीछे चलने वाला एक तो दृष्टि भी है, और शैतान की नजर। हालेलुया, हालेलुया। उस नजर से, उसकी योजनाओं से सावधान रहना है, सावधान रहना है। हमारी घर में आने वाला सबको एक लिमिटेशन रखना, जो लिविंग रूम है वहां तक, बेडरूम में मत लेकर देना। हालेलुया, हालेलुया। आप और आपकी पत्नी सोने वाला बेडरूम में बाहर से आने वाला लोगों को अनुमति नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया। जिस सीमा तक रिश्ता होना चाहिए उसी सीमा तक रिश्ता बनाकर रखना चाहिए, उसका आगे नहीं। हालेलुया। यदि उसके आगे रिलेशन बढ़ता है, समझ लेना ये शैतान की योजना है। हालेलुया। मेरा समय यहां पर खत्म हुआ है। प्यारो, मुझे और आपको मां की कोख में उल्पन्न होने से पहले, दुनिया की इस पृथ्वी को नींव डालने से पहले, हालेलुया, एक परमेश्वर ने देखा है, उसकी पुत्र की द्वारा हालेलुया स्वर्गीय आशीषों को मुझे और आपको दिया है। हालेलुया, स्वर्गीय मेंबरशिप, आप सिटीजनशिप आपको दिया है, परमेश्वर की पुत्र है करके हालेलुया परमेश्वर ने अंगीकार किया है। मुझे और आपको गिराने के लिए एक नजर है, उस नजर को समझना है, उसमें से सावधानी में रहना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचनों के द्वारा आज इस वचन सुना हुआ हर एक को परमेश्वर एक विशेष कृपा दे। हालेलुया, सारे शैतान की दृष्टि से बचने के लिए। आइए अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, दिया हुआ सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, शैतान की जाल को समझने के लिए कृपा दी, उसकी दृष्टि से हर एक को बचा कर प्रभु जी, कोई भी नष्ट होने ना पाए, कोई भी नष्ट होने ना पाए। परमेश्वर सबको सहायता कर, पवित्र आत्मा अगुवाई कर, सारे मान और महिमा प्रभु केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।